नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है यस और नो पीके कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अगर आप लोगों का कुछ लीगल मैटर, लीगल इशू, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें आपकी जीत होगी या हार होगी। लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये सिर्फ आने वाले 1 या 2 साल तक की ही रीडिंग होगी कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। जीत मिलेगी तो किस वजह से मिलेगी, और हार होगी तो कौन सी रुकावटों की वजह से हार होगी, ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे। तो ये आपका एकदम पूरा फ्यूचर में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात हम आज देखेंगे। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ सिर्फ इसका कुछ हिस्सा ही रेजोनेट होगा। तो जिनके साथ ये होगा तो आप रेस्ट ऑफ द अदर्स जाने दे सकते हैं। सिर्फ जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तभी से आपके लिए होगी, चाहे वो 1 महीने, 2 महीने या फिर कई साल बाद ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 एंजल नंबर के कार्ड्स 999 एंड 333 को यहाँ पे रखा है। तो आपको इनमें से किसी एक कार्ड को चूज़ करना होगा। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, और फिर हम एक के बाद एक करके रीडिंग करेंगे। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। तो पहले आप इनमें से एक को चूज़ कर दीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके भी किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो भगवान का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये 999 का कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या होगा। आपके लीगल मैटर्स में, कोर्ट केसेस में क्या न्यूज़ है, आपके क्या होने वाला है आपके केस में, तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड सफल करती हूँ आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछते रहिए, और साथ ही साथ प्रेयर भी कीजिए भगवान से, गार्डियन एंजल से, ताकि हमें सही इन्फॉर्मेशन, सही कार्ड हमें मिल सके। तो हमारा पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है द एम्प्रेस। तीसरा कार्ड है द लवर्स। और आखिरी कार्ड है 7 ऑफ कप्स। सो स्टार्ट करते हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे मोस्टली मुझे केस की वजह लग रही है डिवोर्स। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, ये 999 चूज़ किया है, यहाँ पे डिवोर्स केस आपने फाइल की है, और उसकी वजह है आप दोनों के बीच में ईगो के इश्यूज, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो हैबिट है वो आप दोनों ही दूसरे से सुपीरियर दिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में हमेशा छोटे छोटे आर्गुमेंट्स होते रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम कपल्स ने यहाँ पे लव मैरिज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को समझने में नाकामयाब रहे हैं, और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये ईगो इश्यूज़ ही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड ऑफ इल्यूज़न है। तो आप दोनों में एक्चुअली जो कन्वर्सेशन होते हैं आप दोनों का ही उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे कहीं कुछ और तो नहीं छुपा हुआ है, कहीं कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा। ये सब फालतू सी चीज़ें आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके वजह से कि आज ये स्टेज आ गया है।
हालांकि छोटे छोटे आर्गुमेंट्स बहुत सारे हुए हैं आप दोनों में, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों में ये चीज़ें बढ़ गई है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे को। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होने वाला डिवोर्स केस है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें निकल जाती है, लेकिन आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, तो जैसे आप दोनों की ही नेचर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केस करने के बारे में, मतलब डिवोर्स फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। फ़िलहाल फाइल नहीं किया, लेकिन वो परसेंटेज कम है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों ने 5-6 महीने हो गए हैं आप लोगों को केस फाइल किए हुए। बस आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी केस से सब कुछ सॉल्व हो जाए और आपको इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दुख नहीं है अपने इस फैसले से, लेकिन आप दोनों की ही गलतियों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कार्ड निकला, 4 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आज जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों ही एक दूसरे के गलतियाँ निकालने में ही ज़्यादा एनर्जी दिखा रहे हैं, एक दूसरे की गलती निकालने में ही ज़्यादा एनर्जी शो कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खुद की गलती अगर निकाल लेते तो ये रिश्ता बच जाए, कैसे ये सोचने के बजाय, और जिसके वजह से ये स्टेज आपको शो देखना पड़ रहा है। डिवोर्स तक बात आ गई। यहाँ पे मुझे ऐसे एनर्जीज भी आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते हाल ही में बने हैं, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आप लोगों की शादी को, मोस्ट ऑफ द केसेस से। और लव मैरिज भी आप लोगों ने बस एक दूसरे को कुछ ही दिन में पसंद किया है, ऐसा नहीं कि एक लंबा टाइम बिताया है। यही एक वजह भी है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़े पीछे रह गए, एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के साथ मैं कहूँगी, और 7 ऑफ कप्स जैसे कि एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, तो आप चीज़ों को आप जैसे देखना चाहते हैं बस वैसे ही देख रहे हैं। एक्चुअली वो क्या है सिचुएशन, ये समझने में आप बिल्कुल भी अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में। आप बस ये सोच रहे हैं कि आप अपने मन में ही एक दूसरे को बस गलत ठहराने में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल बुरी बात है। लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी 4 ऑफ पेंटाकल्स के साथ, कि जैसे जैसे आपको केस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, केस के डेट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। आप दोनों के साथ ही ये हो रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मिल जाए, तो आप फिर से सोचना चाह रहे हैं। लेकिन फिर एक क्विक एनर्जी आती है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा किया है आपके पार्टनर ने, आप उस चीज़ को एक क्विक फ्लैशबैक में जा रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, आपके ईगो इश्यूज फिर से आ रहे हैं सामने, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, पर ये है नहीं। पर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि आप थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा, ये 8 ऑफ पेंटाकल्स के साथ आप थोड़ी मैच्योरिटी यहाँ पे शो करते हुए आप चीज़ों को क्लैरिफाई करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज़ खटक रही है कि गलती आपसे भी हुई है, जिसकी वजह से आप टाइम ले रहे हैं, आपको क्योंकि लग रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए।
और ये चीज़ अच्छी है। ये मैं कहूँगी यहाँ तक की रीडिंग एक तरीके का है कि आप श्योर है आपको डिवोर्स लेना है, अगर गलती आपके पार्टनर की ही है, यहाँ तक आप श्योर थे। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स से जैसे कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ये 4 कार्ड जो है ये आपके मन और दिमाग के साथ थोड़ा सा कुछ खेलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है आपके अपने डिसीजन पे। मतलब एकदम से रिग्रेट ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि आप गलत है या कुछ ऐसा कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि कहीं डिसीजन गलत तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो नहीं देना चाहिए डिसीजन को, ये चीज़ है। और ये नाइट ऑफ वांड्स वो जो क्विक एनर्जी, जैसे आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे कि जल्दी जल्दी आप दोनों रिश्ते में बंधे, वैसे जल्दी जल्दी सब कुछ टूट रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बेचैन करता हुआ यहाँ पे। तो ये कार्ड 8 ऑफ पेंटाकल्स यही शो कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों को फिर से देखना चाह रहे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। यहाँ पे आपकी समझदारी मुझे दिख रही है। और बाकी जो हमारा सवाल है कि 1 या 2 साल के अंदर आपको डिवोर्स मिलेगा या नहीं, इसका जवाब मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा आपको डिवोर्स। और उसकी वजह है यहाँ से जो आप अपनी मैच्योरिटी दिखाने वाले हैं कि कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए, वो चीज़ यहाँ से चीज़ों को बदलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल यहाँ तक ये रीडिंग एक तरीके का था, यहाँ से रीडिंग बदलता हुआ बिल्कुल आप देख सकते हैं, बदलता हुआ। ये हम इन सब को एक स्टेप्स लेने वाले हैं, वैसे भी पकड़ सकते हैं। आप फिर से आप अपने पार्टनर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही ये सब कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, आपकी लाइफ के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए आप रिकंसिडर कर रहे हैं आप अपनी खुद के डिसीजन को, और जो कि आप इस नतीजे में भी पहुंचेंगे कि आपको शायद डिवोर्स लेना, अपील करना नहीं चाहिए था। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ को शो कर रहा है। ये एक नो, बिग नो जो है उसकी एनर्जी है। तो आपकी हिचकिचाहट के वजह से भी चीज़ें इधर उधर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कि फैसला आने में डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स जो कि एक एंड को शो कर रहा है, जो कि एक नो की कार्ड है, तो ये आपके लिए होप बन सकती है, क्योंकि आप हिचक रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जो फैसला आने में जो वक्त लगेगा, आप उस बीच अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है आपके मन में जो चल रहा है उथल पुथल, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि सही में क्या चल रहा है। बिल्कुल देखिए, एक परफेक्ट कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्स का, जो कि है आपके मन में जो चल रहा है हाँ ना इस चीज़ को शो कर रहा है। तो आप अभी श्योर नहीं हैं, आपने केस फाइल तो कर लिया, कुछ हियरिंग अटेंड भी कर लिए, लेकिन अभी आप डाउट में हैं। हो सकता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे माहौल बने जो कि आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसके वजह से अभी आप अपने डिसीजन पर दोबारा सोचना चाह रहे हैं। और आपकी यही हिचक, यही सोच यहाँ पे जो ऑलमोस्ट येस की जो थी डिवोर्स आपको मिलने ली, उससे एकदम बदल के नो कर रही है। यहाँ पे बिल्कुल मैं कहूँगी एक येस और नो की रीडिंग में ये एक नो की रीडिंग है। डिवोर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाला, कम से कम 1-2 साल में डिवोर्स तो नहीं होगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये 50-50 चांस है। आप बिल्कुल ट्राई करेंगे कि अपना रिश्ता फिर से कैसे अपने पार्टनर के साथ आप जोड़ पाएँ, तो इसके चलते हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में सुधार आ जाए, क्योंकि ये एकदम नो की कार्ड है, बहुत ही पावरफुल नो मैं कहूँगी है। और यहाँ पे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल आपका डिसीजन बदलने वाला है, और मैं कहूँगी आपके लिए अच्छा भी है ये।
तो गाइस मैं कहूँगी ये बिल्कुल एक क्लियर नो की रीडिंग है, डिवोर्स नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था शुरू में जब मैंने रीडिंग शुरू किया था कि क्या आपको जीत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी केस में, तो यहाँ पे जीत मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं है ये रीडिंग, क्योंकि ये डिवोर्स मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं कहूँगी डिवोर्स नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है। ये एक नो है जो कि अच्छी बात है। मुझे कई बार मेरे यस और नो पीके कार्ड जो शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ उसमें जब नो बार बार निकल आता है तो कमेंट्स मिलते हैं कि बहुत सारे नो है। तो मैं सोचती हूँ कि कई बार नो भी बहुत लोगों के लिए एक पॉजिटिव आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं जो चीज़ कहती हूँ यहाँ पे ये जो रीडिंग है इस चीज़ का एक एग्जांपल है। यहाँ पे नो की कार्ड है, लेकिन जिनको भी ये रिजोनेट करेगा, डिवोर्स नहीं मिलेगा उनके लिए तो अच्छी है ना, अच्छी रीडिंग है। उनका रिश्ता बच जाएगा, उनका परिवार टूटने से बच जाएगा। तो कभी कभी नो भी अच्छा होता है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे कोर्ट केस में जीत मिलेगी हार मिलेगी को हम साइड में रखते हैं, ये डिवोर्स नहीं होगा। तो ये एक नो की रीडिंग है, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। सो जिन लोगों ने भी ये 999 वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, आपको अगर मेरी आज की ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम गाइस, जिन लोगों ने भी ये दूसरा कार्ड 333 वाला चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है। आपके केस में आगे क्या होने वाला है, आपको जीत मिलेगी या फिर हार मिलेगी, या फिर सब कुछ कोर्ट के बाहर भी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, चलिए देखते हैं। मैं कहूँगी सेम बात मैं कहूँगी कि प्रेइंग एंड होप फॉर द बेस्ट कार्ड टू कम। हमारा पहला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल्स, तीसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये आखिरी कार्ड है 8 ऑफ वांड्स। स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ वांड्स के साथ। तो यहाँ पे जो केस मुझे लग रहा है, यहाँ पे मोस्टली मुझे प्रॉपर्टी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है। मतलब ये फिनेंशियल है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर केस हो सकता है, या फिर मनी को लेकर, मतलब हो सकता है आपको फिनेंशियली किससे धोखा मिला है, ये चीज़ हो सकता है। तो बिल्कुल मुझे यही दो चीज़ की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मटेरियल्स को लेके कुछ केस चल रहा है। मतलब हो सकता है कि आपके ख़ानदान में या घर में, आपकी फैमिली में कोई एक अनोखी चीज़ हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई एक अनमोल चीज़ हो जिसको लेके आप में से कुछ लोग हर कोई उस पर अपना हक चाहते हैं। इसके लिए भी केस हो सकता है, लेकिन मोस्टली मटेरियलिस्टिक केस है ये जो कि चल रहा है। और ये मुझे यहाँ पे काफ़ी दिनों से चलता हुआ नज़र आ रहा है कि ये एक लंबा केस है जो कि कई दिनों से चल रहा है। और आप लोगों ने बहुत पैसे भी इस पे खर्च किए हैं। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत हार्डवर्क भी, डेडिकेशन हार्डवर्क भी इस केस के पीछे लगाया है। मतलब जहाँ पे आपको जीत की गुंजाइश नज़र आई, आपने वो रास्ता अपनाया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आप लोगों ने गलत रास्ता यहाँ पे बिल्कुल नहीं अपनाया है। आप बिल्कुल लीगली सब कुछ कर रहे हैं, बस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके से आप चाह रहे हैं कि जो सच है वो सामने आ जाए और आप केस जो है वो जीत जाए। तो यहाँ पे और एक कार्ड है द फूल, एस ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स। तो
द फूल कार्ड के साथ यहाँ पे एनर्जी है कि आपको जहाँ भी आपको जीत की आशा लगी आपने वो रास्ता अपनाया है, लेकिन लीगल तरीके से आपने बिल्कुल कुछ भी इलीगली नहीं किया है। और यहाँ पे मुझे आपकी जो होप है, जो अब मैं सही हूँ तो मेरे साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर जो होप है वो बिल्कुल इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको हेल्पिंग हैंड भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी एक अननोन सोर्स से आपको मदद मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जब तक आपने अपनी पूरी हार्डवर्क, पूरी कोशिश जो भी आप कर सकते थे केस को जीतने के लिए, आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। और उसके बाद आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा है, और जैसे ही आपने छोड़ के आप थोड़ी सी रिलैक्स हुए, यूनिवर्स ने आपकी जो हार्डवर्क का रिज़ल्ट ये जो है कि हेल्पिंग हैंड, एक अननोन हेल्पिंग और अननोन सोर्स से आपको दिया है। यहाँ पे देता बिल्कुल आप देख सकते हैं एस ऑफ वांड्स के साथ, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स के साथ आप बिल्कुल ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑलिव ब्रांच है वो जो मैजिक के लाइफ में जो होता है, मिरेकल हम कहते हैं, उस चीज़ को शो करता हुआ। तो लाइफ में कभी कुछ भी अच्छा, जैसे बुरा भी अचानक से होता है वैसे ही अच्छा भी अचानक से हो सकता है। बस हमें फेथ रखने की ज़रूरत है, लेकिन अपना हार्ड वर्क करने के बाद हम उस फेथ को रखें तो सही है। कुछ ना करके अगर हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हुए रहेंगे तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो 50% है वो बिल्कुल दे दिया है। मतलब मैं 100% सब कहते हैं, मैं 50 इसलिए कह रही हूँ कि हर चीज़ जो सफल होती है वो जब वो 100% सफल कब होती है, जब 50% हम अपना पार्ट करते हैं, हम अपना रोल प्ले करते हैं, तो 50% यूनिवर्स अपना पार्ट रोल करता है। तो हम जैसा करते हैं यूनिवर्स हमें वही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने अच्छा सब कुछ किया है, तो अपने 50% आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लीगली और अच्छे मन से किया है, तो यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे एक जो है उसने मैजिक कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा एक कुछ सबूत हो सकता है, हेल्पिंग हैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं, मतलब ये नहीं कहूँगी कि कोई इंसान ही है, कोई प्रूफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कागजात वगैरह हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी ऐसा प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आपका केस यूँ पलट जाएगा और आपकी तरफ हो जाएगा। जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि केस आपके हाथ से जा रहा है, इसीलिए भी यहाँ पे आप, हालांकि ये केयर फ्री का कार्ड है, लेकिन जैसे आपको लगेगा कि केस आपके हाथ से जा रहा है, आप निराश होकर यहाँ पे सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे भी हो आपने छोड़ा है यूनिवर्स पे और अपना पार्ट करके छोड़ा है, तो यहाँ से आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं बिल्कुल। और एस ऑफ वांड के साथ आपके साथ मैजिक हो रहा है, और ये जो कि बेहतरीन कार्ड है, यहाँ पे आप जॉय, हैप्पीनेस, खुशी सब कुछ देख सकते हैं। और ये जो 4 पिलर है ये फाउंडेशन है, जो कि शो कर रहा है कि आप बिल्कुल केस जीतने वाले हैं, केस आपके फेवर में आने वाला है 1 या 2 साल के अंदर बिल्कुल। क्योंकि मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं 1 या 2 साल के अंदर की कर रही हूँ, तो 1 या 2 साल के अंदर केस बिल्कुल आपके फेवर में होने वाला है, आप जीत जाएंगे। और ये आपकी खुशी, जॉय को सेलिब्रेट करते हुए मोमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे येलो कार्ड्स भी कई सारे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ येलो कार्ड बहुत पावरफुल है, जो कि जो मैजिक गिफ्ट, यूनिवर्स का गिफ्ट जो हम कह सकते हैं, वो उससे शो करता है। तो यहाँ पे आपकी खुशियाँ ही इन येलो कार्ड्स के रूप में है, तो एंजॉय बिल्कुल आप कीजिएगा जब आप जीत जाएंगे। तो यहाँ पे फाउंडेशन के साथ ये केस सॉल्व तो होगा, आप जीत तो जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशंस आपके लिए भी मिलने वाले हैं केस के एंड में। एंड 4 इज़ द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि मैंने कहा, ये आप जो प्रॉब्लम में थे, जो केस चल रहा था, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर, और जीत आपकी ही होगी, केस आपके फेवर में जाएगा। और ये जो है मैं कहूँगी कि आँख कान खुली रखिए, ये हेल्पिंग हैंड आपको कभी भी मिल सकता है। और कोशिश बिल्कुल आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश फ़िलहाल भी कर रहे हैं वो करते रहिए, जीत बिल्कुल आपकी ही होने वाली है। तो मैं एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेसन्स कह रही हूँ जिन लोगों ने भी ये सेकंड कार्ड 333 का चूज़ किया है। चलिए एक और आखिरी में से देख लेते हैं। बिल्कुल देखिए, वाह ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स, मतलब इससे अच्छा कार्ड और क्या होगा, जो कि बिल्कुल शो कर रहा है हर तरीके के जॉय का,
फैमिली का हो, फिनेंशियल हो, इमोशनली हो, आप एकदम खुश नज़र आ रहे हैं। आप खुद को देख पा रहे हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप खुद को यहाँ पे इमेजिन कर दीजिए। बिल्कुल केस बिल्कुल आपके फेवर में होने वाला है, 1 या 2 साल के अंदर होने वाला है। उसके बाद चीज़ें आपकी तरफ बिल्कुल बदल जाएगी और आप अपने परिवार के साथ हर तरीके से खुश रहेंगे। फिर द फूल कार्ड के साथ में एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जब तक हम चीज़ें पूरी तरह यूनिवर्स पे सरेंडर नहीं करते, तब तक भी हमें सफलता कई बार नहीं मिलती। तो बस आपको ये स्टेज तक पहुंचना है हार्डवर्क करते करते। एक बार आपने सरेंडर कर दिया, अच्छा काम करके सरेंडर कर दिया, फिर आगे से यूनिवर्स ही आपको रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचा देंगे। तो ये भी एक चीज़, बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इस कार्ड से भी समझ लेना चाहिए शुरुआत से ही, ये नंबर 333 जो कि एंजल नंबर है, ये शो करता है पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस, अबंडेंस, ये सब चीज़ को। तो बिल्कुल ये जो नंबर है वो इस कार्ड के रूप में, जो डिफरेंट कार्ड्स के रूप में मतलब आपके सामने प्रेजेंट है। तो आपने ये कार्ड चूज़ कर लिया, मतलब मुझे यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है इस रीडिंग के लिए आपने ये कार्ड चूज़ किया, इसके साथ ही आपने ये सब चीज़ें मतलब चूज़ कर लिया है। तो ये बिल्कुल एक येस की रीडिंग है, आप केस जीत जाएंगे, डोंट वरी। बस अपना जो भी कोशिश है वो जारी रखिए, बाकी अलर्ट रहिए। ये जो हेल्पिंग हैंड आपको मिलने वाला है उसके लिए कुछ भी हो सकता है, मैसेज, प्रूफ या फिर कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। और एंजल्स की सपोर्ट तो है ही आपके साथ। तो बिल्कुल मुझे यही लग रहा है इस रीडिंग से। कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये 333 वाला एंजल नंबर चूज़ किया था, आई होप आप लोगों को आपकी ये आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में, तब तक बाय।